Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic or discussion is sex influence character. What are sex influence characters? The example of sex influence characters and how to solve the question based on this topic sex influence character. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला एक नया टॉपिक हमारा टॉपिक और डिस्कशन है सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं और इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. My name is Deepak Latra. I am going to explain all this in video. Now I'll start the video. Our topic of discussion is sex influenced कैरेक्टर. सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर क्या होते हैं? देखो, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर में जो जीन होती है वो इन कैरेक्टर की कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? ऑटोजोम्स पे. कहाँ होती है? ऑटोजोम्स में. जैसे आपको पता है 2 टाइप क्रोमोजोम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर भी, ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोजोम. तो इनकी जीन कहाँ होती है? उन 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम में ऑटोजोम पे होती है. ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया. कहाँ पे जीन मिलती है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड की? ऑटोजोम्स के ऊपर. दूसरा पॉइंट, जीन्स ऑन दिस कैरेक्टर्स, ये इनकी जीन जो है फाउंड इन बोथ सेक्सेस, मेल और फीमेल दोनों में होती है. दोनों में इनकी जीन मिलती है. एंड शो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन इन मेल एंड फीमेल. लेकिन कैसे करती है इनकी जीन डिफरेंशियल? एक में एक्सप्रेशन दिखा देती है और एक में नहीं दिखाती है. तो मेल या फीमेल में से किसी एक में एक्सप्रेशन दिखा देगी और किसी में नहीं दिखाएगी. तो दोनों ऑर्गेनिज्म में वो जीन तो है लेकिन एक्सप्रेस एक में कर रही है, डिफरेंशियली दूसरे में एक्सप्रेस नहीं कर रही है. जीनोटाइप सेम होते हुए, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर. क्यों हुआ? क्योंकि सेक्स इन्फ्लुएंस्ड हो गया कैरेक्टर, इसलिए इसकी जीन ऑटोजोम में है, दोनों सेक्स के अंदर प्रेजेंट होती है लेकिन डिफरेंशियल एक्सप्रेशन शो करती है. तो एक में एक्सप्रेस करेगी, एक में नहीं करेगी. ये हम पढ़ेंगे सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर के अंदर. जैसे एग्जांपल देखते हैं, पैटर्न ऑफ बेलनेस इन ह्यूमन बींग्स. ये किसका एग्जांपल है बेटा? सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर. सबसे पहले एग्जांपल याद करो, पैटर्न ऑफ बेलनेस. बेलनेस आपने देखा होगा कि किसी पर्सन में बेलनेस जो है वो कम एज में आ जाती है, तो बाल की डेंसिटी कम हो जाती है, उसको बोलते हैं बेलनेस. इसका इनहेरिटेंस कैसा है बेटा? ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस शो करता है. ये डोमिनेंट फॉर्म में आएगा तो बेलनेस हो जाएगी, इसकी रिसेसिव फॉर्म आई तो बेलनेस नहीं होगी. जैसे इस जीन के यहाँ पे 2 जीन यहाँ में फॉर्म लिए हैं, एक रिसेसिव डोमिनेंट, तो बी जीन की ही 2 फॉर्म है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव. तो डोमिनेंट फॉर्म में डिजीज कॉज करेगी, बेलनेस कॉज करेगी. जैसे जीनोटाइप देखो, ये वाला लिख सकते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस लिख सकते हैं हम होमोजाइगस रिसेसिव. अब ध्यान से देखिए, अगर ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है तो ये जीनोटाइप में तो मेल के अंदर भी बेलनेस होगी, फीमेल के अंदर भी. लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये वो कंडीशन है जिसमें मेल में तो बेलनेस है, फीमेल में एब्सेंट होती है, फीमेल में बेलनेस नहीं आती. तो हेटेरोजाइगस वो जीनोटाइप है जिससे ये पता लग रहा है कि सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर है कि मेल में बेलनेस प्रोड्यूस कर रहा है और फीमेल में बेलनेस एब्सेंट है. ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में हुआ तो बेलनेस दोनों में एब्सेंट होगी. तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि हेटेरोजाइगस जो जीनोटाइप था वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मेल में बेलनेस बना देता है, फीमेल में नहीं बना पाता. तो इसलिए यहाँ पे जो है ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. अब देखो, अब इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन हम करते हैं. बेल्ड मैन मैरिज, एक बेल्ड मैन है जो बेल्डनेस थी इसकी, मैरिज नॉर्मल वुमेन, वुमेन नॉर्मल है. तो यहाँ पे बेल्ड मैन का जीनोटाइप क्या होगा? इन दोनों में से कोई एक होगा. वुमेन की अगर नॉर्मल वुमेन है तो कोई भी एक जीनोटाइप होगा, या तो ये या फिर ये. हुज मदर है बेल्डनेस, जो वुमेन है उसकी मदर के पास बेल्डनेस थी. तो प्रोबेबिलिटी पूछा कि व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन हैविंग बेल्डनेस. वहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए होंगे परसेंटेज में. ऑप्शन आपको ज़्यादा मैटर नहीं करते, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए. जैसे एक बेल्ड मैन है तो एक बेल्ड अगर मैन होगा तो बेटा इसके 2 जीनोटाइप हो सकते हैं. कौन से हो सकते हैं? या तो ये होगा और या फिर ये होगा. अगर वुमेन की बात की जाए बेटा तो वुमेन की मदर जो थी, इसकी मदर कैसी थी? बेल्ड थी. तो वुमेन का जीनोटाइप इसकी मदर का क्या होगा? ये होगा. फादर के बारे में नहीं बताया, फादर नॉर्मल थे और नॉर्मल फादर का जीनोटाइप ये होगा बेटा. तो इससे इनकी डॉटर जो होगी, यहाँ पे मदर से एक ही टाइप का गैमिट बनेगा और फादर से एक टाइप का. तो डॉटर हो चाहे सन हो, सबके जीनोटाइप कैसे आएंगे? हेटेरोजाइगस. तो हेटेरोजाइगस होगा तो ये कैसी हो जाएगी? वुमेन बेटा. ये तो नॉर्मल आ गई. ठीक है, हमने यहाँ से ड्राइव कर लिया बैक जनरेशन का. वुमेन का जीनोटाइप निकालने के लिए उसकी मदर का जीनोटाइप हमें दे रखा था, फादर का हमें गैस कर लिया कि नॉर्मल होगा. तो ये आ गया हमारा यहाँ पे कैसा होगा बेटा? हेटेरोजाइगस फीमेल. अब ये 2 क्रॉस बन सकते हैं, या तो इसका क्रॉस इसके साथ हुआ या इसका क्रॉस इसके साथ. मेल में 2 हैं तो दोनों क्रॉस देखते हैं. एक बार क्रॉस इस वाले का करते हैं, जो फीमेल आई है, वुमेन आई है, वो हेटेरोजाइगस है.
और एक बार इस वाले का करेंगे बेटा तो यहाँ पे 2 क्रॉस बन गए हमारे, और दोनों क्रॉस में अलग अलग जीनोटाइप है। यहाँ से मेल से एक टाइप का गैमेट बनेगा बेटा, फीमेल से 2 टाइप के गैमेट बनने वाले हैं, और अगर इनका फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये तो होमोजाइगस डोमिनेंट बनाएगा बेटा, और इसके साथ गया तो ये हेट्रोजाइगस बनेगा। तो अगर ये यहाँ पे ये जीनोटाइप अगर किसका आ गया, सन का आ गया, तो ये कैसा बनेगा बेटा, ये बेल्ट बनेगा। ठीक है, अगर ये डॉटर का आया तो भी क्या बनेगा, ये तो बेल्ट बनेगा। अगर ये जीनोटाइप सन का आ गया तो ये बेल्ट बनेगा बेटा, और अगर ये डॉटर का आ गया तो यहाँ पे बेल्टनेस एब्सेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखो दो जो सन बने दोनों बेल्ट बने हैं, तो सन में आने की प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी बेटा 100%। ठीक है, 100%। और डॉटर में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, बेल्टनेस, इनकी डॉटर में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, डॉटर कितनी है, देखो ये बेल्ट है ये एब्सेंट है, तो 50% यहाँ डॉटर अफेक्टेड हो रही हैं। अब यहाँ पे सेकंड टाइप में आ जाते हैं। सेकंड टाइप में देखो यहाँ पे 2 टाइप के गैमेट बनाएगा जो ये मेल है, और 2 टाइप के गैमेट बनेंगे इस फीमेल से। तो यहाँ पे पहला जीनोटाइप ये होगा बेटा जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। दूसरा कैसा होगा बेटा इसका, अगर यहाँ से क्रॉस होगा हेट्रोजाइगस होगा। तीसरा कैसा होगा बेटा, ये भी हेट्रोजाइगस बनाएगा, यहाँ पे ये भी हेट्रोजाइगस बनाएगा, और ये चौथा कौन सा होगा, होमोजाइगस रिसेसिव होगा। तो पहले जीनोटाइप में तो चाहे सन बने चाहे डॉटर बने तो कैसा होगा बेटा, बेल्ट होगा। ये वाला क्या होगा बेटा, ये दोनों में से क्या होगा, अगर ये सन हुआ तो ये बेल्ट बनाएगा, अगर ये डॉटर हुई तो कैसा बनेगा बेटा, एब्सेंट होगा, इसके अंदर बेल्टनेस नहीं होगी। और अगर ये आया तो चाहिए सन बनाए या डॉटर बनाए, इसमें एब्सेंट होगा, तो यहाँ सन में भी एब्सेंट होगा बेटा, ये डॉटर में भी। तो ओवरऑल आपके पास में अगर सन के अंदर देखा जाए बेटा तो बेल्टनेस इसमें आएगा, इस वाले सन में आएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। तो कितने सन में आ गया, 3 आउट ऑफ 4 या 75% आ गया है। ठीक है, क्योंकि दोनों हेट्रोजाइगस वाले सन भी इफेक्टेड होंगे। लेकिन अगर ये डॉटर के लिए पूछ लिया जाए, आपको जनरली यही पूछेगा, अमंग ऑफस्प्रिंग नहीं पूछेगा। अगर ये डॉटर है तो ये इफेक्टेड तो होगी, ये डॉटर कैसी होगी, इसमें तो कोई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 1 आउट ऑफ 4 होगी डॉटर, 25% होगी। कितनी होगी, 25%। तो यहाँ से रिजल्ट का एनालिसिस करना आना भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है जेनेटिक्स में। कैसे आप रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, जैसे यहाँ पे सेकंड वाले इस पार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर के लिए देखोगे तो ये बेल्ट सिर्फ इस जीनोटाइप से बनेगा, इनसे नहीं बनेगा, दोनों से, ये दोनों से नहीं बनेगा, ना इससे बनेगा। तो 1 आउट ऑफ 4 4 में से एक ही है। ठीक है, 25%। तो आपके यहाँ पे क्या पूछा गया है, मैंने सारे केस आपको क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने लेंदी लेकर के समझा दिया है कैसे कैसे केस बन सकते हैं। क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में सिर्फ आपको जीनोटाइप दे दें और फिर उसके बाद पूछ लें ऐसे, या फिर ऐसे जीनोटाइप दे दें फिर पूछ लें आपसे, तो आसान होगा। तो सन का पूछेंगे या डॉटर में पूछेंगे, तो आपको कोई एक पूछा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन कैसे करते हैं या सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर क्या होती हैं समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।